हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, रीट एग्जाम हो, या सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, या सीटेट एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं व्यक्तिगत विभिन्नता से उनको आज अपन सोल्व करेंगे, ताकि आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन, व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है विभेदात्मक विधि द्वारा, परीक्षण विधि द्वारा, तुलनात्मक विधि द्वारा, गाथा विधि द्वारा। तो व्यक्तिगत भेदों का जो अध्ययन किया जाता है वो विभेदात्मक विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने तथा घरों के काम में ध्यान लगाती हैं। यह विभेद कहलाता है। सीखने में भेद, योग्यता संबंधी भेद, रुचि संबंधी भेद, इनमें से कोई नहीं। तो ये रुचि संबंधी भेद होता है, यानी लड़के मारपीट, खेल, झगड़ा इनमें ज़्यादा भाग लेते हैं। लड़कियां वस्त्र पहनने और गुड़िया खेलने और घरों में काम में ध्यान लगाती हैं, तो ये रुचि संबंधी भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है बौद्धिक, शारीरिक, व्यक्तित्व संबंधी, उपर्युक्त सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता बौद्धिक भी होती है, शारीरिक भी होती है, व्यक्तित्व संबंधी भी होती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है व्यक्तित्व। बाह्य विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता, इनमें से कोई नहीं, तो ये कहलाती है आंतरिक विभिन्नता। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन आंतरिक योग्यता की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कहलाती है? आंतरिक विभिन्नता कहलाती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेता हूं। अगला अपना क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है शैक्षिक व व्यवसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है शैक्षिक व व्यवसायिक निर्देशन में सहायता मिलती है, छात्रों के वर्गीकरण में सहायता मिलती है और शिक्षण विधि के चयन में सहायता मिलती है। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, मौलिकता का गुण पाया जाता है प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, धनी परिवार के बालकों में, शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनशील बालकों में मौलिकता पाई जाती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से समस्यात्मक बालक होते हैं पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, चोरी करने वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक। हमें पूछा गया है कि समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं, तो चोरी करने वाले बालक होते हैं, वो समस्यात्मक बालक होते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि रक्त के कारण, मौसम के कारण, वंशसूत्र के कारण, जीवकोश के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवकोश के कारण। एक माता पिता में अलग अलग रंग की जो संतान होती है वो जीवकोश के कारण होती है। अगला अपना क्वेश्चन है, बालकों में समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है निर्धनता, अत्यधिक लाड प्यार, मनोरंजन की सुविधा,
अनैतिक व्यवहार। बालकों में समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है मनोरंजन की सुविधा। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नियमित शिक्षक व विशेषज्ञ कम सुनने वालों को किन साधनों से पढ़ाते हैं? वाणी उपचार, टेप रिकॉर्डर, सांकेतिक भाषा, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा से पढ़ाते हैं। जिनको कम सुनता है उनको सांकेतिक भाषा से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं। आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करेंगे। आगमन विधि का, निगमन विधि का, प्रदर्शन विधि का, अभिकर्मित अनुदेशन विधि का। तो हम अभिकर्मित अनुदेशन विधि का प्रयोग करेंगे। यदि आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं और आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अभिकर्मित अनुदेशन विधि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, कौन सी संस्था चक्षु विकलांगों के लिए कार्य करने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संरचनाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है? राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्था, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड संस्था, दृष्टिहीन विकलांग संस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड संस्था है। ये संस्था जो चक्षु से जो विकलांग जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए, यानी कि जो विकलांग बालक चक्षु से हैं या आंखों से अंधे हैं, उन बालकों के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जो संस्था है वो कार्य करती है। नेक्स्ट, रीढ़ की हड्डी में विकृति कैसे निरूपण का उदाहरण है? बौद्धिक निरूपण का, घोष निरूपण का, वंशगत निरूपण का, स्नायुविक निरूपण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नायुविक निरूपण का। रीढ़ की हड्डी में विकृति कैसे निरूपण का उदाहरण है? स्नायुविक निरूपण का। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41 व 46 जो कि विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट, ऐसा पाया गया है कि वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष होते हैं। यदि उस परिवार के एक बच्चे को कुम्हार के परिवार में बचपन से ही पाला जाए तो वह बच्चा चित्रकला में परिवार के अन्य बच्चों की तरह ही दक्ष होगा। वह बच्चा कुम्हार के काम में दक्ष होगा। उसकी प्राकृतिक प्रतिभा का दमन हो जाएगा। वह बच्चा मस्तिष्क विकारों का शिकार हो जाएगा। तो उसकी प्राकृतिक प्रतिभा है उसका दमन हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ऐसा पाया गया है कि वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष हैं। यदि उस परिवार के एक बच्चे को कुम्हार के परिवार में बचपन से पाला जाए तो उसकी प्रतिभा का दमन हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चा चित्रकला में होशियार है न कि घड़ा बनाने में। नेक्स्ट, प्रतिभा परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है। यह प्रतिभा संपन्नता का कौन सा सिद्धांत है? तो यह गुणात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभा परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है। यह प्रतिभा संपन्नता का कौन सा सिद्धांत है? गुणात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट, विकलांग बालक प्राय होते हैं समायोजित, असंतुलित, कुसमायोजित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकलांग बालक होते हैं कुसमायोजित होते हैं। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, शिक्षा या किसी विषय के प्रति उदासीन तथा निम्न उपलब्धि वाले
वे सभी बालक जो अपनी आयु स्तर के समान क्षमताओं वाले बालकों से शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं वे कहलाते हैं। तो वे पिछड़े बालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, पिछड़ापन बालक की सीखने की किस गति का घोतक है? तीव्र गति का, मंद गति का, औसत गति का, गुणांक गति का? पिछड़ापन बालक की सीखने की किस गति का घोतक है? मंद गति का। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बरट के अनुसार कितने प्रतिशत पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का कारण मंद दैहिक विकास है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80%। नेक्स्ट प्रतिभाशाली बालकों में शिक्षकों को होना चाहिए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारण नहीं है? औषधि, आकस्मिक मस्तिष्क क्षति, विकिरण, आनुवांशिक व चयापचय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकस्मिक मस्तिष्क क्षति, जो कि मानसिक मंदता का कारण नहीं है। नेक्स्ट मानसिक मंदता के लिए बुद्धि लब्धि की सीमा है। मानसिक मंदता के लिए बुद्धि लब्धि की सीमा है 70, 80 से 90, 75, 100 से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा 70। नेक्स्ट समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उसकी संतान भी वैसी होती है। कैसी होगी? माता पिता जैसी। नेक्स्ट विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया था। तो विभिन्नता का नियम डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट माता पिता की लंबाई कम या अधिक होगी तो बच्चों की लंबाई भी कम या अधिक होगी। यह कारक प्रभावित होता है मूल प्रवृत्तियों के प्रभाव से, प्रजाति के प्रभाव से, सामाजिक प्रभाव से, शारीरिक लक्षणों के प्रभाव से। तो इसका उत्तर हो जाएगा शारीरिक लक्षणों के प्रभाव से। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, मनःस्थापी बालकों में मानसिक हीनता का कौन सा कारण नहीं है? वंशानुक्रम, धार्मिक आघात, मानसिक आघात, जन्म के समय आघात? तो इसका उत्तर हो जाएगा धार्मिक आघात। मनःस्थापी बालकों में मानसिक हीनता का कौन सा कारण नहीं है? धार्मिक आघात। नेक्स्ट व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं आंतरिक विभिन्नता, बाह्य विभिन्नता, अ ब दोनों, कोई नहीं। तो अ ब दोनों अपना राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आंतरिक विभिन्नता और बाह्य विभिन्नता शामिल होती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है निगमन विधि, व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, संश्लेषण विधि? वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि कौन सी है? परियोजना विधि। नेक्स्ट पिछड़ेपन के कारण है पारिवारिक, शारीरिक दोष, पलायनशीलता, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी पिछड़ेपन के कारण है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रमुख क्षेत्र हैं उपलब्धि, अभिरुचि, व्यक्तित्व, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के कारण बालक में भिन्नता होती है रचनात्मक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक? वंशानुक्रम के कारण बालक में जो भिन्नता होती है वो शारीरिक भिन्नता होती है। नेक्स्ट वंशानुक्रम के रासायनिक वाहक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। वंशानुक्रम के जो रासायनिक वाहक हैं
वो डीएनए है। नेक्स्ट, योजना विधि के जनक कौन है? किलपेट्रिक। नेक्स्ट, किलपेट्रिक किस देश के थे? तो किलपेट्रिक अमेरिका के थे। कहाँ के थे किलपेट्रिक? अमेरिका के। अगला अपना क्वेश्चन है, परियोजना विधि का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? 1918 में किया गया था। नेक्स्ट, योजना विधि को शिक्षण विधि के रूप में प्रतिपादित किया था जॉन डीवी ने, जॉनसन ने, किलपेट्रिक ने, हर्बसन ने। योजना विधि को शिक्षण विधि के रूप में प्रतिपादित करने वाले हैं जॉन डीवी। अगला अपना क्वेश्चन है, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जो विद्यार्थियों पर आधारित हो, वह शिक्षण विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट, योजना विधि का दोष होता है, योजना सही नहीं बन पाती, उचित नेतृत्व नहीं मिल पाता, खर्चीली होती है, योजना को लागू नहीं किया जाता। योजना विधि का दोष हमें बताना है, तो योजना विधि हमेशा खर्चीली होती है। नेक्स्ट, करके सीखने पर आधारित है निरीक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, वाद विवाद विधि। करके सीखने पर जो आधारित है वो है परियोजना विधि। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किर्डनगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन थे? तो किर्डनगार्टन जो पद्धति है इसके संस्थापक कौन थे? मारिया मोंटेसरी, फ्रीमेन, रूसो, फ्रोबेल। तो फ्रोबेल है, उन्होंने किर्डनगार्टन पद्धति दी थी। नेक्स्ट, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है अधिगम्य, प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में, श्रेणी विभाजन में। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग होता है अधिगम्य। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी देखकर सीखते हैं, विद्यार्थी करके सीखते हैं, विद्यार्थी अनुभव द्वारा सीखते हैं, उपयुक्त सभी। तो प्रोजेक्ट विधि के अंदर विद्यार्थी करके सीखते हैं, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, प्रोजेक्ट विधि किसके लिए अधिक उपयोगी होती है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ए ब दोनों। तो ए ब दोनों यानी प्राथमिक कक्षाओं के लिए और माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट विधि उपयोगी होती है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं करती है संश्लेषण विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, विचार विमर्श विधि। स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं करती है व्याख्यान विधि। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण से, अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण से, निष्पत्ति परीक्षण से, 2 व 3। तो यानी कि मूक और बधिर जो गूंगे और बहरे होते हैं उनका अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण होता है और निष्पत्ति परीक्षण होता है। तो 2 और 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं वंशानुगत, सामाजिक व आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, पर्यावरण एवं वंशागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण एवं वंशानुगत। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव होते हैं पर्यावरण एवं वंशानुगत। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल होती है ये पिछड़े हुए बालकों की विशेषता। सामान्य विद्यालय कार्यों के साथ वे गति नहीं रख पाते, ये भी होती है।
अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं, ये भी उनमें होती है, पिछड़े बालकों की विशेषता है। कम बुद्धि रखते हैं, ये नहीं है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टार्मिंग विचारावेश विधि की। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। नेक्स्ट, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, मानसिक सक्रियता का कम होना, व्यवहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी का होना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में परिक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, कम मानसिक सक्रियता। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में परिक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ होना। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि में, सृजनात्मकता में, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में, इनमें से कोई नहीं। गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया है वो बुद्धि के लिए किया है, और अपसारी चिंतन का जो प्रयोग किया है वो सृजनात्मकता के लिए किया है। किसने? गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंस होना, अवधान संबंधी बाधा विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा एवं विकार। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन देना, सहकारी अधिगम एवं पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यू रचना को अधिक उपयुक्त माना जाता है? सहकारी अधिगम एवं पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना काम करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, पाठ को तीव्र गति से पढ़ना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना काम करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझना। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत है कि उसकी सृजनशीलता को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कृत्य बाल अपराधी के अंतर्गत आता है? जुआ खेलना, दिव्या सपन देखना, कक्षा में नींद निकालना, गृह कार्य नहीं करना। निम्न में से कौन सा कृत्य बाल अपराध के अंतर्गत आता है? जुआ खेलना है वो बाल अपराध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है, यह बालक की सृजनशीलता को दर्शाता है। यानी अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से वो कलात्मक वस्तु बना रहा है, तो ये उसकी सृजनशीलता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? नशा करना, कक्षा में नींद निकालना, कक्षा में भाग जाना, झूठ बोलना। तो कक्षा में नींद निकालना है ये बाल अपराध के अंतर्गत नहीं आता। बाकी नशा करना बाल अपराध के अंतर्गत आता है, कक्षा से भाग जाना बाल अपराध का कारण है, और झूठ बोलना ये भी बाल अपराध के अंतर्गत आता है, लेकिन कक्षा में नींद निकालना बाल अपराध के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है, जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, औसत बालक, अपराधी बालक। तो वो बालक आते हैं पिछड़े बालक। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रेन लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे को, अंधे को, गूंगे को, विकलांग को। तो ब्रेन लिपि से अंधे व्यक्तियों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, बाल अपराधियों की आयु होती है, तो 18 से कम वर्ष के जो व्यक्ति जो बच्चे होते हैं वो बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है कहलाते हैं, तो वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा से उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा के जनक हैं गाल्टन, थोर्नडाइक, टर्मन, वुडवर्थ। तो व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा गाल्टन ने दी है। किसने दी है? गाल्टन ने दी है। नेक्स्ट, जन्मजात विभिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं? समाज संबंधी, वंशानुक्रम संबंधी, पर्यावरण संबंधी, जाति संबंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम संबंधी जो विभिन्नता है वो जन्मजात इससे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण है वो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, एक बालक सामान्य वस्तु से नए नए उपयोग करता है, वह दर्शाता है सृजनशीलता को, प्रतिभा को, कलात्मकता को, नटखटता को। तो वह सृजनशीलता को दर्शाता है। एक बालक सामान्य वस्तु से नए नए उपयोग करता है, तो ये बालक की सृजनशीलता को दर्शाता है। नेक्स्ट, प्रतिभावान बालक की विशेषताओं के प्रकार हैं उच्च बुद्धि लब्धि, नेतृत्व की क्षमता उसमें होती है, अध्ययन की योग्यता उसमें होती है। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है वंशानुक्रम का प्रभाव, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, जाति प्रजाति एवं देश का प्रभाव। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बालक अनुपयोगी वस्तु से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है यह उसकी सृजनशीलता को दर्शाता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है वह कहलाता है बाल अपराध। असामान्यता, उद्दंड कोई नहीं, तो वह बाल अपराध कहलाता है। नेक्स्ट, कौन सा बाल अपराध है? यौन अपराध, चुनौती देने की प्रवृत्ति, धूम्रपान। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हैं वो बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है,
अभिकर्मित अनुदेशन में जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया गया है वह है स्वगति से सीखने का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वगति से सीखने का सिद्धांत अभिकर्मित अनुदेशन के अंतर्गत, यानी कि स्वगति से सीखने का सिद्धांत आता है। नेक्स्ट, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष, मौलिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिकता, जो कि मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, और मौलिकता जो होती है वो सृजनात्मक बालकों की विशेषता होती है। नेक्स्ट, पिछड़े बालक के चयन की विधि निम्न में से है। कथा विश्लेषण विधि, खेल विधि, निष्पत्ति परीक्षण, मनोवैज्ञानिक विधि। पिछड़े बालकों के चयन के लिए जो विधि होती है वो निष्पत्ति परीक्षण होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो माता पिता का आज्ञाकारी होता है, जो सामान्य बुद्धि बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होता है, जिसकी बुद्धि लब्धि 80 से निम्न होती है, जो सामाजिक प्रतिभा वाला होता है। प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बुद्धि बालक से अधिक बातों में श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है तो वह बाल अपराध के अंतर्गत आता है। ये थे आज के हमारे 80 क्वेश्चन, और ये व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित क्वेश्चन थे जो कि साइकोलॉजी में बहुत बार रिपीट भी होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना यार।